हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज मैं फिर से यूनिवर्स के आपके लिए मैसेज लेकर आई हूँ कि इस टाइम पीरियड में यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है और सबसे पहले जो मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आपकी जो भीतर की शक्ति है वो जागृत हो रही है। आप फाइनली 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 उस शक्ति में टैप इन कर रहे हो और उसके इफ़ेक्ट्स भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ना, ये इंटरनल हैं। कहने का मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, किसी एक काम के लिए या किसी इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट फ़ील करना, अपने आप को इम्पोर्टेंट समझना, सेल्फ लव, ये लिटरली एक वैसी एनर्जी है कि आप अपने आप में ना बहुत खुश, बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हो। एक इंटरनल लेवल पर वो एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है आपके लिए। ये ना इस तरह की एनर्जी है, आपकी लाइफ़ में जैसा भी चल रहा हो, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है या नॉर्मल चल रहा है, लेकिन आप अंदर से बहुत खुश हो, ठीक है? आप एक अंदर से ना सैटिस्फैक्शन वाली एनर्जी भी मुझे फ़ील हो रही है आपके लिए और एक एक फायर भी मुझे फ़ील हो रही है। और लिटरली ये एनर्जी जो ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए, जिस वजह से ना यहाँ हो क्या रहा है कि आप अपने जीवन में ना अच्छे लोगों को, अच्छी चीज़ों को, अच्छे करियर पाथ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो चीज़ें आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे लाइफ में क्या ये चीज़ें मुझे मिल पाएँगी? क्या मेरे फाइनेंसेस इम्प्रूव हो पाएँगे? क्या मेरा खुद का घर हो पाएगा? क्या मैं इस करियर पाथ को चूज़ कर पाऊँगा या पाऊँगी? क्या मेरी फैमिली अच्छी हो पाएगी? क्या मेरे रिश्ते अच्छे हो पाएँगे? तो फाइनली हो क्या रहा है कि आप इन ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। जो भी कुछ आपके माइंड में था ना, ये आप इन चीज़ों को माँग नहीं रहे हो, इन चीज़ों के पीछे भाग नहीं रहे हो। ये आप अट्रैक्ट कर रहे हो। याद रखिए, आप मैग्नेट बन रहे हो इस टाइम पीरियड में और आप एक गुड लक बन रहे हो इस टाइम पीरियड में। और ये चीज़ें ना आपकी किस्मत में कहें या आपकी एनर्जी फील्ड में कहें, ऑलरेडी अपने आप आपकी तरफ खींची चली आ रही हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। जो भी स्ट्रगल या फिर एक होता है ना, एक रिपीटिंग साइकिल होता है, फाइनली आप उसको क्लोजर दे रहे हो। ये साइकिल, ये आपका खुद की बात नहीं हो रही है, जैसे कि कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न चलता आ रहा है। जैसे आपके घर में एक हिस्ट्री रही है कि रिश्ते अच्छे नहीं रहे, पेरेंट्स की नहीं बनी, ग्रैंड पेरेंट्स की नहीं बनी, सिबलिंग्स की नहीं बनी, आपस में रिश्ते अच्छे नहीं रहे, किसी भी तरह की हिस्ट्री अगर रही है या फिर फाइनेंसेस अच्छे नहीं रहे, किसी भी प्रकार की जो हिस्ट्री पीछे से रही है ना आपके एंसेस्ट्रल, बेसिकली आप उस पैटर्न को ब्रेक करते हुए और सक्सेसफुली उसको ओवरकम करते हुए आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मतलब आप फाइनली उस पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो, ठीक है? उस पर आप विजय प्राप्त कर रहे हो। ये वो पैटर्न है कि अब से कुछ वक्त पहले, कुछ समय पहले ना, अगर आप अवेयर थे इस पैटर्न से कि हाँ, ये हिस्ट्री रही है हमारे घर की या हमारे लीनेज की, कि ये सिचुएशन रही है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी यही सब कुछ झेला था और मैं भी यही सब कुछ झेल रही हूँ या झेल रहा हूँ। और आपको उस वक्त में ना ये चीज़ इम्पॉसिबल लगती थी कि शायद ही मैं इसको ब्रेक कर पाऊँ, मतलब मेरे में वो कैपेसिटी नहीं है या मेरे में वो पावर नहीं है कि मैं इसको ब्रेक कर पाऊँ, ठीक है? या फिर मैं उन पैटर्न्स को हील कर पाऊँ या फिर मैं इन पैटर्न्स को ब्रेक कर पाऊँ, मेरे में वो पावर नहीं है और शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन वही पैटर्न्स को, जहाँ आप लूप में एक घूम रहे थे, आपको लग रहा था कि
यही मेरे फैमिली की हिस्ट्री में भी हुआ है और ये मेरे साथ भी हो रहा है, लगता है ये मेरे साथ ही जाएगा। एक वो थॉट पैटर्न जो था ना, वो यहाँ पर आपका खत्म होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चीजें ना हील हो रही हैं, सब कुछ। और ये वो नहीं है, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, एक होता है ना कि आपकी किस्मत में वो चीज लिखी होती है, नहीं। ये रीडिंग पता किन की है? ये रीडिंग है चूजन वंस की, जिन्हें इस पैटर्न के लिए चूज किया गया था। और हर कोई उस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर सकता, हर कोई अपनी लीनेज को हील नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रही हूँ पूरी तरीके से चीजें हील हो गई है, नहीं। आप लेकिन उस चीज को हील कर रहे हो, आप उस प्रोसेस में हो। आप में से कुछ लोगों के लिए वो जो हीलिंग एनर्जी है, मतलब जो हीलिंग है वो खत्म होने वाली है, और आप में से कुछ लोग उस बीच में हो, ठीक है। तो आपको चुना गया था और ये आपके एफर्ट्स, आपकी जागृति आप पर निर्भर करता था कि क्या आप उस काम को कर पाएंगे। आप कर सकते हैं, इसलिए आपके पूर्वजों ने, आपके एंसेस्टर्स ने आपको चूज किया था, आपको इस धरती पर भेजा गया था या भेजा गया है। लेकिन आप कितने जागृत होते हो, कितना जागते हो, और कितना आप, क्या आप वाकई में उस शक्ति को जान पाते हो? क्या आप वाकई में उन पैटर्न्स को जान पाते हो और उनको हील कर पाओगे? क्या इतनी पावर है? क्योंकि वो हीलिंग ऐसे ही नहीं हो जाती। आप यूं ही उस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर सकते। बहुत पेन से गुजरना पड़ता है, बहुत पेन से गुजरना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल्स देखने पड़ते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो उस समय भी क्या आप लोअर वाइब्रेशंस में चले जाते हो? आप हार जाते हो या फिर आप खुद खड़े हो जाते हो? देखिए, हम इंसान हैं। किसी परिस्थिति में अगर हम हार भी गए तो सैड होना ये हमारी नेचर है कि हाँ ठीक है, हमने कुछ वक्त उन इमोशंस को जिया, हम उन इमोशंस में बहे या रहे, देन हमने अपने आप को रिकवर कर लिया, राइट? तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी पर्सनल पावर, आपकी जो पर्सनल जर्नी रही है, जो चली है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आप में से जो लोग यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं और जिनके यहाँ ये बात जा रही है और जिनको ये बात समझ में आ रही है ना, आप उस पैटर्न को ब्रेक, आप फाइनली उस एनर्जी को ना ओवरकम कर रहे हो। आप अपनी लीनेज को हील कर रहे हो और तभी आपकी तरफ ये ब्लेसिंग यहाँ पर आ रही है। आप लोग ना यहाँ पर अब फाइनली अपनी पावर में हो और आप क्रिएट कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों को पता है, कुछ लोग कॉन्शियसली उस काम को कर रहे हैं कि हाँ मुझे पता है, मैं खुद अपनी लाइफ में ये चीजें क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। और कुछ लोग जो हैं यहाँ पर अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मैजिशियन का कार्ड होता है ना, बेसिकली आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो या जो शिफ्ट आपके अंदर आया है ना, अगर चीजों को देखने का जो नजरिया आपका बदला है ना, जो परसेप्शंस आपकी शिफ्ट, आपका जो चीजें बदली हैं, मतलब आपने जिस पहले आप लोअर वाइब्रेशन से या लोअर नजरिए से चीजों को देख रहे थे, लेक मेंटेलिटी से आप चीजों को देख रहे थे, बहुत ब्लॉकेजेस थी वहां, अब आप पॉजिटिवली चीजों को देखना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो वो एनर्जी आपकी जिंदगी में खुशियों को मैनिफेस्ट कर रही है, ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर रही है, लिटरली। तो ये बता रहा है, चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली आप अपनी पावर में टैप इन कर चुके हो और आप अपने जीवन में मैजिक क्रिएट कर रहे हो। अब जो चीजें क्रिएट कर रहे हो ना, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जो भी चल रहा है, अब वो
मैनिफेस्ट होगा रियलिटी में। वो ब्यूटीफुल थिंग्स जो हैं वो अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी फाइनली। चाहे वो अच्छे रिश्ते हैं, वो जो भी है, मतलब वो आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है। और आप एक प्योर सोल हो, आप एक चूजन वन हो, और आपका कनेक्शन ना इस टाइम पीरियड में अपने इंसेस्टर्स के साथ, अपने दीदी के साथ, अपने ईस्ट के साथ, डिवाइन एनर्जीज के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। आपको पता है आपकी जिंदगी में ना जितने मर्जी तूफान आ चुके हैं, जो कुछ भी हो रहा है, पर फाइनली ना आपको वो सब मिलेगा। आप खास हो, मतलब होता है ना कि मैं स्पेशल हूं, मैं खास हूं, मेरा यहाँ आने का पर्पस बहुत बड़ा है। कुछ भी हो, घुमा फिरा कर ही सही, पर मैं सही जगह पर पहुंचूंगा या पहुंचूंगी, और वो चीज मुझे मिलेगी ही मिलेगी। जितने भी स्ट्रगल मेरे जीवन में रहे हैं, वो एक होप है ना, जो पॉजिटिविटी है आपके अंदर की, वो यहाँ पर कायम है। वो मैं एनर्जी यहाँ पर फील कर रही हूँ आपकी। वो क्यों कायम है? क्योंकि आपका इस टाइम पीरियड में आपके डीटीज के साथ, आपके यूनिवर्सल जो आपकी टीम है, जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है, उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस टाइम पीरियड में। और वो जो पॉजिटिविटी है ना, वो आपके आसपास आप तो महसूस कर ही रहे हो, आप भी अवेयर हो, आपके आसपास के लोग भी वो एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। पता है क्या हो रहा है इस टाइम पीरियड में? आप इम्पेशेंट नहीं हो रहे हो। आपको अभी नहीं चाहिए सब कुछ कि मैं अभी कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे अभी रिजल्ट दे दो, मुझे अभी दिखा दो। आपके अंदर ना वो सब्र मैनिफेस्ट हो रहा है, वो पेशेंस मैनिफेस्ट हो रहा है। मैनिफेस्ट नहीं कहूंगी, आपने ऑलरेडी बहुत पेशेंस आप लाए भी हो, और आप उस मेच्योरिटी लेवल पर आ चुके हो, ठीक है। और अब जैसे आप ना अपनी फ्यूचर सेल्फ को यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरा फ्यूचर बहुत सेफ है, मेरा फ्यूचर बहुत सिक्योर है। भले ही अभी कुछ भी चल रहा हो, भले ही अभी चीजें अनस्टेबल है, अभी इतना कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, चलो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन मेरा फ्यूचर मुझे पता सेफ है, बहुत सेफ है, बहुत सिक्योर है। वो एनर्जी आपके अंदर यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ। आप अभी से ना अपने अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आप फील कर पा रहे हो, जिस वजह से कि आप अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में चीजें बहुत जल्दी से, स्पीड से, अभी से आपको चीजें दिख रही हैं शिफ्ट होती हुई, और आप में से कुछ लोगों को आने वाले समय में वो चीजें शिफ्ट होती हुई दिखाई देंगी। तो ये जो आपका सब्र है ना, ये उसका फल है। और आपकी टीम भी आपको यही कह रही है कि इस पॉजिटिविटी को ना, इस होप को, आपका जो यकीन है डिवाइन टीम पर आपकी, इसको हिलने नहीं देना, बनाए रखना, ठीक है। और कंटिन्यू एफर्ट्स डालते रहो, जैसे अभी होना, अपनी इस एनर्जी को कायम रखना है आपको, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत ब्यूटीफुल है। ये तो मुझे क्या ही बताने की जरूरत है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड लक की एनर्जी है। आप खड़े हो उस व्हील पर, और आप बहुत सेटिस्फाइड हो। ये जो चीजें बदली हैं ना, या बदल रही हैं, आप बहुत सेटिस्फाइड होने वाले हो, आप बहुत खुश होने वाले हो, आप अपने आप में बहुत कंप्लीट फील करने वाले हो। और जब हम चीजों के पीछे भागना बंद कर देते हैं ना, जब हम कमी निकालना बंद कर देते हैं, या फिर जब हम अपने आप को इनकम्प्लीट समझना बंद कर देते हैं, तब फाइनली जो चीजें हमें चाहिए होती है ना, वो चीजें, वो सक्सेस, वो पार्टनरशिप हमें फाइनली मिलती है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर आप चीजों के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप खुद में यहाँ पर सेटिस्फाइड, खुद में आप यहाँ पर कंप्लीट खुद को फील कर रहे हो। आप किसी इंसान के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप किसी सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप सिर्फ अपना एफर्ट डाल रहे हो। और वो जो एफर्ट है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्योर इंटेंशंस के साथ बस अपना काम करते रहना, प्योरिटी के साथ अपना काम करते रहना,
और आउटकम की इच्छा नहीं करना। आपको पता है आज नहीं तो कल इसका आउटकम मुझे बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है, बहुत अच्छी चीजें मुझे मिलेंगी। मुझे जल्दी किस बात की है? जो चीज मेरी है ना वो मुझे मिलेगी। वो ये यस यस ये वर्ड, जो चीज मेरी है ना वो मुझे मिलेगी ही मिलेगी। तो मुझे जल्दी नहीं है किसी चीज की, खोने का डर नहीं है कि ये चीज मुझे क्यों नहीं मिल रही है। आज नहीं तो कल वो चीज मुझे मिलनी है। वो जो ये वाली सेटिस्फेक्शन जो है ना, यही आपके जीवन को बदल रही है। और मुझे ना आपकी टीम पता है क्या बता रही है? आपके लिए गुड लक नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं आपके लिए गुड लक नहीं आ रहा है, आप गुड लक बन रहे हो। लिटरली आप गुड लक बन रहे हो। आप गुड लक बन रहे हो। ओके यहाँ पर बोला जा रहा है आप गुड लक बन रहे हो। ये लिटरली यही एनर्जी है कि जिस चीज में आप हाथ डाल रहे हो वो चीज मैनिफेस्ट हो रही है, वो चीज बरकत में जा रही है। यस तो आप गुड लक बन रहे हो। यस और जहां पर भी अभी आप अटके हुए थे, चीजें अटक रही थी, डोंट वरी, वो सारी एनर्जी ना आपसे दूर जा रही है। जितने भी लोग आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे थे, आपको चीट करना चाह रहे थे या कर रहे थे, आपको यहाँ पर आपकी टीम बोल रही है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप ले भी नहीं रहे हो, सच्ची में आप ले भी नहीं रहे हो। आप सिर्फ अपना काम करते जाओ, आप अपने पैशन को फॉलो करो, इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ और इस कॉन्फिडेंस को कायम रखो। ये काम ना यूनिवर्स कर रहे हैं आपके लिए। ये काम यूनिवर्स कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, आप पूरी तरह से सेफ हैं, पूरी तरीके से सेफ हो आप। यहां पर आपको बोला जा रहा है अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और टेंशन सच्ची बताऊं मुझे आपकी तरफ से वो एनर्जी नहीं मिल रही है। आप ऐसी चीजों के बारे में सोच भी नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पता है जो चीज आपकी है वो चीज आपको मिलेगी और जो नहीं है वो नहीं मिलेगी। तो ये जो थॉट पैटर्न है ना आपकी लाइफ में, जो चीजें, जो सिचुएशन, जो लोग ब्लॉकेजेस हैं, जो रिश्ते ब्लॉकेजेस हैं, वो इजिली रिमूव कर दिए जा रहे हैं और कर दिए जाएंगे। तो जिसे कहते हैं ना आपका फ्यूचर सेफ है, आपका फ्यूचर सिक्योर है। इन जिन चीजों की वजह से आपकी बरकत, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पावर रुक रही थी, उन सभी चीजों को रिलीज किया गया है और जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग हैं, एक के साथ हो चुका है और दूसरे के साथ होने वाला है, ठीक है? तो टू कैटेगरीज यहाँ पर मुझे इस टाइम पीरियड में देख रही हैं। चलिए अब हम इस प्यारे से डेक के साथ रीडिंग करते हैं। हम देखते हैं यहाँ से आपकी जो स्पिरिचुअल थीम है आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या कहना चाहते हैं आपको। The chess games, up in the air. Setting your course, 3 of scroll. फाइनली जो मैं आपको बोल ही रही हूँ, caught in the room. The architect, exactly.
पता है आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर? मैंने आपको बोला ना, जो लोग भी आपके खिलाफ यहाँ पर आपको चीटिंग कर रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, आपका दिल दुखाने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे थे, जिनकी इंटेंशंस आपके लिए बिल्कुल भी प्योर नहीं है, ये चेस है, ये षड्यंत्र है, पर आप पूरी तरीके से फ्री हो। मैंने आपको बोला है ना कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। ऐसी एनर्जी से, ऐसी सिचुएशन से, चाहे ये कोई जॉब है, चाहे ये कोई रिश्ता है, चाहे कोई ये इंसान है, ऐसे इंसान से आपको बचाया जा रहा है, ऐसी एनर्जीज से आपको बचाया जा रहा है। और लिटरली ये वो एनर्जी है, जैसे अगर आपके रिलेशन में भी अगर कोई यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी सिर्फ वही थर्ड पार्टी नहीं होती है, ये डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, पर ये कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या फिर गाइस ये कोई भी चीज हो सकती है थर्ड पार्टी, ठीक है। तो जैसे उस एनर्जी से ना आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वो एनर्जी खुद ब खुद, मैंने आपको बोला ना, रिलीज हो जाएगी। आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके सामने ही आप कार्ड्स शफल करे हैं ये वाले डेक से, तो आपके सामने ये क्लैरिटी है। अब जो आप काम कर रहे हो ना, अब जो चीजें होंगी वो आपके फ्यूचर को बहुत सेफ, बहुत सिक्योर बनाने वाली है। अब आपकी एक नई जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है यहाँ पर आपकी, जहां जिस चीज को लेकर के ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहने वाले हो कि अब क्या होगा, ठीक है, कैसे करना चाहिए, वो एक्साइटमेंट है यहाँ पर। वो एक्साइटमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लिटरली आप में से कुछ लोगों के लिए आने वाले कुछ समय में कोई शिफ्ट हो सकता है, या फिर आप किसी जगह पर जा सकते हो। ट्रैवल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं ट्रैवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको कहीं पर भी ट्रैवल करने का मौका मिले, ये कोई भी जगह हो सकती है, कोई आपकी मनपसंद की जगह हो सकती है, कोई रिलीजियस हॉली प्लेस हो सकता है जहां आप जाने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, ओ माय गॉड, पता है ये चीज ये डिस्टाइंड होगा। अगर आप कहीं जाने के बारे में सोच भी रहे हो, या फिर इंस्टेंट कुछ आपका बनता है ना प्रोग्राम जाने का, कहीं किसी जर्नी पर जाने का अगर आपका बनता है, तो ये डिस्टाइंड है। यहाँ मुझे नहीं पता, ये कार्ड नहीं बोलता उस चीज को, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको जो मुझे मैसेज मिल रहा है, चैनल हो रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, मतलब पास्ट लाइफ का कनेक्शन है उस प्लेस के साथ जहां आपको जाने का मौका मिल सकता है। और आप में से कुछ लोगों को ना डेजावू वाली एक्सपीरियंस आ सकती है। डेजावू, कि आपको ऐसा लग सकता है हाँ मैं पहले आया हूं या आई हूं, वो एक्सपीरियंस, कुछ ऐसे विजन्स आपको यहाँ पर आ सकते हैं। यस, ये आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड मुझे एनर्जी मिल रही है आपकी, बहुत स्ट्रॉन्ग। या पास्ट लाइफ से रिलेटेड है ये आपके। और यहाँ पर भी जाना, एक सेकेंड, मुझे ये एनर्जी यहाँ पर मिल रही है, मैं इस चीज को एक क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। यहाँ पर आपके लिए बैलेंस का कार्ड है। सीरियसली मैं जो आपको बता रही हूँ, मेरे कार्ड्स वही मैसेज दे रहे हैं। यहाँ से आपका पास्ट लाइफ डेफिनेटली कनेक्शन है, 101% आपका कनेक्शन है यहाँ पर।
और ये एक जर्नी रहने वाली है आपकी, ये कोई ऐसी जगह आपकी रहेगी आने वाले समय में। हो सकता है प्लान करो आप या एकदम से वहाँ का आपका बन जाए जाने का। तो पास्ट लाइफ का कुछ है यहाँ पर, और ये आकाशिक लाइब्रेरी भी यहाँ पर इस चीज़ को कंफर्म कर रही है। लेकिन यहाँ पर आपको डेजावू जैसी कुछ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर हो सकता है, या फिर इंस्टेंटली कुछ जैसे होता है ना, आपको कुछ एक्टिवेशन होना, कुछ एक्टिवेट होना, कोई सेंस, कोई गिफ्ट आपका एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, कोई गिफ्ट आपका एक्टिवेट हो रहा है। हालांकि ये चैनलर हैं, द ओरेकल ऑफ डेल्फी। चैनलर से ज्यादा मैं इनको बोलूंगी ये मीडियम है, ये स्पिरिट से बात कर सकते हैं। तो दैट काइंड ऑफ मतलब कुछ है आपके अंदर जो गिफ्ट है वो वहां पर जाकर के अवेकन, मतलब एक्टिव हो रहा है आपका, जागृत हो रहा है वहां पर आपका, ठीक है। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। हो सकता है वो जो आपका एक्सपीरियंस है, डेजा वू वाली जो एनर्जी है, आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये मिक्स्ड एनर्जीज मुझे मिली है यहाँ पर, आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव एक मेमोरी होगी। और ठीक है, क्योंकि ये 50-50 की बात करता है, और आप में से कुछ लोगों के लिए उनकी कोई नेगेटिव मेमोरी भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड ना या बैलेंस का कार्ड आया था, जैसे कुछ कर्मा है वहां से कनेक्ट है आपका। तो ये चीजें ना कुदरती तौर पर बनेंगी, प्राकृतिक तौर पर बनेंगी। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी हो रही है, मुझे नहीं पता चल रहा, क्योंकि या जितनी भी लंबी हो रही है, पर मुझे मैसेज देना है। आपको वहां पर जाना है, ठीक है। और ये मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि आपको जाना है, आपको अपने आप को पुश करना है, नहीं नहीं, ये अपने आप होगा, ये अपने आप होगा। जैसे ही आपका वक्त आएगा वहां जाने का, आप ऑलरेडी वहां खींचे चले जाओगे। अब वो इंस्टेंट बनेगी चीज या जैसे भी होगा वो अपने आप से होगा। चलिए लास्ट मैं कुछ मैसेज देख लेती हूँ। क्वीन ऑफ स्क्रॉल, ओ माय गॉड, मैंने आपके लिए ना गाइडेंस मांगी है, और आपके लिए जो गाइडेंस यहाँ पर आई है ना, आपको पहली बात तो इस टाइम पीरियड में आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, पर आपको यस डेफिनेटली नेगेटिव माइंडसेट से अपने आप को दूर रखना है। आपका इन्वायरमेंट कुछ भी है, आप अपने आप को जिस तरीके से अभी पॉजिटिव कर रहे हो या रह रहे हो, उसी एनर्जीज में अपने आप को टैप इन करके रखिए। यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस आया है, ये आपके पास ना लिटरली एक क्वीन ऑफ स्क्रॉल की जो एनर्जी है, ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, और इसके हाथ में भी जैसे ये जो स्क्रॉल है, जैसे हाई प्रिस्टेस के पास टोरा होता है, दैट मीन्स कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास, ये आप हो सकते हैं, या आपकी ये स्पिरिट टीम में से कोई है, आपके गार्जियन एंजल हैं, ठीक है, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है, वो आपको इस टाइम पीरियड में देना चाहते हैं, और आपको ना थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा सेंसेस के थ्रू, ठीक है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, दैट मीन्स आपके पास स्पिरिचुअल पावर तो है, आपके पास आपके पास वो सुपर पावर तो है, ठीक है। सुपर पावर हम सब में होती है, लेकिन आप वाले पता है कौन हो जिनको एक्टिवेट करना है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन चीजों पर बिलीव नहीं करते हैं, पर आप उस कैटेगरी के नहीं हो, आपको इस पर बिलीव करना है, आपको इसमें यकीन करना है, और आपको ना अवेयर रहना है, आपको इन पावर्स के प्रति अवेयर रहना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं पता है आप कौन लोग देख रहे हो, पर आने वाले टाइम में आपकी एनर्जीज बहुत अलग होने वाली है, आप बहुत अलग होने वाले हो। ये मैं पहले भी रीड कर चुकी हूँ कि आप एनर्जी सेंसिटिव होने वाले हो, बट यस, आप 1-to-1 टॉक करोगे, आप फील करोगे, ठीक है। तो आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है, अगर आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक कोर्स या कोई एक्टिविटी या कोई प्रैक्टिस अगर आपको आती है या आप सीखना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसे कोर्सेज की तरफ आपको जाना चाहिए, अपनी हीलिंग करनी चाहिए, और अपने सेंसेस के प्रति अवेयर होना चाहिए, ठीक है। कुछ प्रैक्टिसेस आपको करने की जरूरत है। आप में से कुछ लोगों को आकाशिक रीडिंग आपको सीखने की जरूरत है, या फिर अपनी आकाशिक रीडिंग कराने की जरूरत है, ठीक है, जिससे आपका पाथ इस तरफ का खुल पाए और आप खुल करके आगे बढ़ पाए,
ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक सा मैसेज है, ये बहुत स्पेसिफिक सी गाइडेंस है, पर जो मुझे फील हो रहा है इस टाइम पीरियड में, मैं वही मैसेज आपको दे रही हूँ। मैं यहाँ पर कार्ड्स को रीड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ। और इस टाइम पीरियड में जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है, जो भी आपको पाथ दिखाया जा रहा है, जहाँ पर भी आपको लेकर जाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके गार्जियन एंजल्स, आपके इंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, यहाँ पर आपके डीटी आपको गाइड कर रहे हैं। ये बात को समझना है आपको। 222 की भी एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों को 222 यहाँ पर दिखाई दे सकता है, और 111 मतलब 111, और 1111 की एनर्जी है, 444 की एनर्जी है, 222 की एनर्जी है। ये नंबर्स आपको दिखाई दे सकते हैं, ओके। और अगर ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये कंफर्मेशन है, खासकर नंबर सिंक्रोनिसिटीज अगर आपको दिखाई दे रही है तो ये कंफर्मेशन है आपके लिए। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मुझे कुछ अभी चैनल करने की ज़रूरत है, यहाँ तक इनफ है, ओके। तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है। और अगर आप कनेक्शन फील करते हैं इस रीडिंग से तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डिवाइन टीम को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, और इस रीडिंग को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अभी भी खोई खोई हूँ, यही आपके लिए मैसेज है। जाते समय लास्ट मैसेज भी मैं आपको यहाँ पर देना चाह रही हूँ कि आपको ऐसे ही एनर्जी सेंसिटिव रहना है, कि आपको कुछ मैसेज आपको मिल रहा है, आपको कुछ बताया जा रहा है, आपको मैसेजेस को इग्नोर नहीं करना है, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अभी मैं बैठूंगी तो अगर मैं बैठी रही तो अभी 1 घंटा और आराम से मैं बैठकर चैनल कर सकती हूँ, पर अभी इनफ है इतना, ठीक है। तो यस माय डियर, दैट्स ऑल इन योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।